दिस इज हाउ आपका 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का लॉग टेबल दिखेगा। इसमें क्या क्या चीजें दिया है, इसमें पहले लॉग की सारी वैल्यूज दी है 10 से लेके 99 तक। उसके बाद इसमें एंटी लॉग, जितना भी एंटी लॉग यूज होगा वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, पूरी एंटी लॉग की वैल्यूज दी हुई है। आप लोग देख लो पहले तो, है ना। फिर नेचुरल साइंस मतलब साइन की वैल्यू अगर 30 नहीं है 30.5 है तो वो कैसे निकालना है वो तुम यहां से निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें सारा का सारा नेचुरल साइंस दिया हुआ है 90 तक ऑब्वियसली। नेचुरल कोसाइन, कोसाइन की सारी वैल्यू दी है, ठीक है। नेचुरल टैन, इससे तुम जैसे अभी टैन इनवर्स ऑफ 1.5 पूछ लिया या फिर आ गया कैलकुलेशन में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, तो वो कैसे निकालना है वो सारा कुछ इन डिटेल अपन आज के लेक्चर में देखने वाले। पावर, रूट्स एंड रेसिप्रोकल्स, मतलब 1 का स्क्वायर, 1.1, 1.2 किसी का भी स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 to अराउंड 50 मतलब 50 का स्क्वायर से लेके सब कुछ दिया हुआ है A to Z। और उसका क्यूब रूट मतलब 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब रूट कितना, 3 का क्यूब रूट, ये सब कुछ दिया होगा, तो टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। और ज्यादा कैलकुलेशन पे ना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तुमको सारी चीजें दी है। हाँ, इसको यूटिलाइज या फिर यूज कैसे करना है ये मैं आज तुमको बताने वाला हूँ कि ये पूरे बोर्ड्स का जो टेबल है इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। स्क्वायर रूट भी दिया है 1 to 10, कुछ पार्ट करने की जरूरत नहीं है। रूट 3 की वैल्यू पता नहीं है, पता कर लो 1.732 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीज यहाँ पे दी होती है, बस इसको यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग की एनर्जी बच जाएगी इससे, ठीक है। स्क्वायर रूट्स 10 से लेके 100 तक तुम्हारे लॉग टेबल, अपना जो टेबल तुमको मिलेगा बोर्ड्स में वहां पे दिया हुआ है सब, ठीक है। रेसिप्रोकल्स 1/3.5 अगर कहाँ पे आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी है, ये सारी की सारी वैल्यूज दी है ना। 1.352 आ गया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। पूरे रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, नंबर 1 से लेके 10 तक सारे रेसिप्रोकल्स दिए हैं। तो इतना सारा चीज ऑलरेडी तुम्हारे जो बोर्ड्स का लॉग टेबल है, जो अभी तुम बोर्ड्स की एग्जाम दोगे उसमें जो लॉग टेबल है जो तुमको मिलेगा बोर्ड्स में वहां पे दिया हुआ है। तो लॉग कैलकुलेशन समझने के पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कोई भी एक नंबर का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है तो बेसिकली उस नंबर को जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1250, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा, ऐसा फॉर्म जिसमें एक डिजिट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद अगर मैं पॉइंट देता हूं, ठीक है। अब मैंने इस नंबर को 1.250 ये बताया है। अगर मैं ये बता रहा हूं कि ये नंबर 1.250 है, इसका मतलब मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वापस ये नंबर मिल जाएगा। इसका ही मतलब ये है कि भाई जो 1.250 है मतलब ये हो जाएगा 10 to the power 3, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर, इसको ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कोई भी नंबर को मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, कोई भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा जिसमें पॉइंट के बाद लेफ्ट पे बस 1 डिजिट होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए, वो हो जाएगा उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे अब लेट से कि इसमें अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 3330, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा 3.30 इंटू, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर मिलेगा। नाउ 3.30 इंटू 100 मतलब होता है 10 to the power 2, एंड हेंस ये जो 10 to the power 2 है, दिस 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर बार ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या करना है तुमको, कोई भी नंबर है, लेट से 5.20, ठीक है, इसमें बस तुमको देखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। यहां पे पॉइंट है 2 डिजिट्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद है, 2, तो इस दो में से तुमको एक माइनस करना है, तो 1, ये आंसर आ गया। मतलब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। जैसे फॉर एग्जांपल 32802, कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हाँ गिन लो भाई कि डिजिट के अपना पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 5 - 1 मतलब 4। अगर ये क्लियर हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 कब होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स
जीरो कब होगा? कैरेक्टरिस्टिक जीरो तब होगा जब पॉइंट के पहले एक डिजिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1.258 पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितना है? जीरो। 3.258 इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? जीरो। 6.28 इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? जीरो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो होता है कब? जब पॉइंट के पहले एक ही डिजिट हो और वो नॉन जीरो हो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव हो सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज लेस देन 1, तो उस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निगेटिव होगा। -v मतलब निगेटिव। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक नंबर की बात करता हूं मैं, ठीक है, जैसे 0.568, अगर इस नंबर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो दैट विल बिकम 5.68, यही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, डिवाइड बाय 10 कर देना यार, ये हो जाएगा 5.68 इंटू 10 टू द पावर -1, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर। तो ये जो आ गया, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर है, मतलब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करना है ऐसे नंबर्स के लिए, लेस देन 1 नंबर के लिए, मतलब ऐसा नंबर जो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करना है। सिंपल याद रखना है, अगर देखो पॉइंट के बाद, बराबर ध्यान दो आप, पॉइंट के बाद अगर यहां पे डायरेक्ट नॉन जीरो नंबर है, पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 होगा। क्या याद रखा मैंने कि पॉइंट के बाद लगेज नॉन जीरो नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लेट से अगर कोई नंबर ऐसा है 0.0573, बराबर है, देखो पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर है क्या? नहीं, पॉइंट के बाद जीरो है और उसके बाद नॉन जीरो नंबर है, बराबर ध्यान दो। यहां पे पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स -1। यहां पे पॉइंट के बाद कितने प्लेस में नॉन जीरो नंबर है? ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, मतलब सेकंड प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, तो इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा -2। नेक्स्ट 0.000314, बराबर है। अब बराबर देखो, पॉइंट के बाद ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, बराबर है, मतलब पॉइंट के बाद फोर्थ प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 0.0072, पॉइंट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -3। तो ऐसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। इन सारों का एक बार अपन कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, पहला कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, है ना, पॉइंट के राइट में है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कितने हैं? 5, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 -1 मतलब कितना? 4, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट के पहले इधर कितने डिजिट्स है? 3, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा 3 -1 मतलब 2, ठीक है। देखो यहां पे ये भी पॉइंट के पहले एक डिजिट है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा? 1 -1 मतलब कितना? 0। हाँ, अब ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब निगेटिव तो रहेगा, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। कैसे देखना है? पॉइंट के बाद कौन से प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है? ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे क्या है? नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स -3। नेक्स्ट, ये देखो पॉइंट के पहले 4 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा वो कितना रहेगा? 4 -1 मतलब 3। तो ऐसे आप पहले तो सारे नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉग कैसे देखना है कोई भी नंबर का, ठीक है। अभी तक अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है वो तो अपने को पता चल गया, मतलब इन सारों का एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। जैसे 4 डिजिट नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा 3 पॉइंट, इसका रहेगा 0 पॉइंट, ठीक है, इसका रहेगा 0 के इधर, मतलब ये हो जाएगा -1 पॉइंट, और ये हो गया 22 मतलब 2 डिजिट नंबर है तो 1 पॉइंट। अब यहां तक तो ठीक है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। हमेशा याद रखना, अगर माइनस है कैरेक्टरिस्टिक्स तो -1 ना लिखते हुए लिखा जाता है 1 बार, ठीक है, कैलकुलेशन करते समय 1 बार लिखा जाता है, ओके। तो ये 1 बार, अगर -2 होता तो मैं 2 बार लिखता। नेक्स्ट, सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद पॉइंट लगा देना है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A डॉट वेयर A इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो है BCDE दैट इज मैंटिसा पार्ट। अब मैंटिसा कैसे देखना है?
तुमको तुम्हारे जो भी नंबर है उसको सबसे पहले 2 डिजिट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नॉन जीरो जहां से चालू हो रहा है, जैसे ये इसमें से जो चालू होगा वो कहां से चालू होगा देखना, 69 से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि राइट वाले जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो 16 का जो मैं 16 में का लॉग देखूंगा 3 में, और 1 में उसका मीन डिफरेंस होगा देखूंगा। अब मीन डिफरेंस क्या है? मीन डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो ऐड होती है, इतना याद रखना है तुमको, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉग टेबल ऐसा है, ये चालू होता है 0 से 1 2 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ता है, और मीन डिफरेंस के कॉलम चालू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 16 का 3 में देखना था भाई, 16 0 1 2 3 ये हो गया 16 का 3 में, 2 1 2 2 ये तुम्हारा नंबर हो गया, और 16 3 1 था, तो 1 1 ये है, उसका मीन डिफरेंस कितना है 3, तो ये 3 इसमें ऐड होगा, तो 2 1 2 2 में 3 ऐड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 में जब भाई 3 ऐड हो जाएगा मेरे, तो ये आंसर आ जाएगा 2 1 2 5, ठीक है। अब नेक्स्ट 9.68, इसमें 2 डिजिट, पहले के 2 डिजिट मतलब 9 और 6, मतलब 96 का मैं लॉग देखूंगा, किस में देखूंगा 8 में, तो 96 का लॉग मैं देखूंगा 8 में, अगर मुझे दिख रहा है तो देख लो। 96 का लॉग ये 0 1 2, तो 9832, तो मैं भाई बोलूंगा कि 9832 जो है वो मेरा आंसर है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लिखूंगा 9832, ठीक है। हाँ अब देखो 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, 69 का लॉग देखना है 3 में, तो 69 का लॉग अगर मैं देखूं 3 में, तो देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे अपन 69 का लॉग देखेंगे, 69 ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, तो 8407, तो 8407 मेरा आंसर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 8407। हाँ 22 का लॉग देखना है 7 में, और 1 का मेन डिफरेंस, चलो 22 का लॉग देखना है ना, 22 का लॉग देखना है, 22 का लॉग देखना है 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 1 में मीन डिफरेंस 2, तो 3562 3562 3562 ये आंसर, ठीक है। ऐसे लॉग देखा जाता है। इसके बाद आता है कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉग में बेसिक गिनी चुनी जो तुमको लॉग के कैलकुलेशन में काम आएगी वो आता है लॉग ऑफ m इंटू एन, मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। नेक्स्ट लॉग ऑफ m बाय n, डिवीजन में है तो ये आ जाना चाहिए लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर वाली, लॉग ऑफ m टू द पावर p, p आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा p लॉग m। इतनी प्रॉपर्टी से तुमको ऑब्वियसली फॉर श्योर काम आने ही वाली है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे y है ना, मतलब 9 इंटू 31 अपॉन 213 इंटू 220, अगर मैं log y ले रहा हूं तो ऊपर वाले प्रोडक्ट है, नीचे माइनस है, ऐसे तुम तो इसका मैं log लूंगा तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ ऑल दिस 9 इंटू 31 अपॉन 213 इंटू 220। अब इसके लॉग में कैसे लेना, देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ऊपर वालों को ऐड करना है, मतलब कैसे करना है, log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 31, और नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस log ऑफ 213 एंड माइनस log ऑफ 220। अब इसमें और एक चीज, और एक थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर होता कि 9 इंटू 31 अपॉन 213 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 220, अगर ऐसा होता तो log y की वैल्यू आ जाती, देख लो कितनी आ जाती, ये आती भाई log ऑफ 9 है ना, मल्टीप्लीकेशन तो प्लस log 31, ये डिनोमिनेटर में है तो मैं बोलूंगा कि माइनस log 213, और इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं बोलूंगा कि माइनस 220, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि log ऑफ अंडर रूट 220। अब इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं अंडर रूट 220 मतलब 220 का पावर भाई 1/2, बराबर है, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 220। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 1/2 log ऑफ 220, ठीक है। तो फिर अब मैं इन सारे का लॉग देखूंगा और फिर फाइनली एक वैल्यू आएगी मुझे जो a पॉइंट B C D E ऐसे फॉर्म में होगी।
ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं सारे ना लॉग के टेबल्स, मतलब जितने भी लॉग के कैलकुलेशंस है बेस्ट वाले सारे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है देखो, मैंने ये 0.91 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जब निगेटिव होता है तो क्या करना है वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। पावर के कैलकुलेशन भी इस एग्जांपल में, तो ये एग्जांपल कर लेंगे अपन तो सब कुछ हो जाएगा लॉग का, ठीक है। देखो ये पूरा कैलकुलेशन अपने करना है। सबसे पहले मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ बोर्ड्स के लिए कि 10 के पावर्स जो है उनका सेपरेट भाई अलग से कैलकुलेशन चलने दो। मतलब कैसे, तो ये देखो 3.142 इंटू ये देखो 0.91 में इधर ले रहा हूं, इसको मैं बाद में देखूंगा, ये 1.6 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1.6 का पावर 4 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर -30 और यहां पे आ जाएगा 19 4 जा होता है 76, डिवाइड में आ जाएगा, देख लो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8.85 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का पावर -24, ठीक है। ये हो जाएगा 6.63 का क्यूब और 10 का पावर ये आ जाएगा 34 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -102, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन चलने देते हैं अपन, ये मिलके बना देंगे 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, देखो 30 इसमें ऐड हो जाएगा तो 76 में अगर मैं 30 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा -106। अब -106 और ये -10 कितना आ गया 2, है ना, तो ये हो गया और -24। अच्छा ये -24 और ये -102 इनको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो -24 और -102 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कुछ हो जाएगा, 24 और 102 होता है -126, तो ये हो गया 10 का पावर इतना -126। अब मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3.142 इंटू 0.91 इंटू 1.6 का पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 126 -106 अपॉन 2 इंटू 8.85 का स्क्वायर इंटू 6.63 का क्यूब। 126 -106 उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा +20, है ना, 126 -106, ठीक है। अब मुझे भाई ये सब कैलकुलेशन लॉग का वापर करके करने का है, ठीक है। चलो करते हैं, सिस्टमैटिकली जाएंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा लॉग ऑफ 3.142, मल्टीप्लीकेशन है मतलब प्लस, न्यूमरेटर में सब प्लस होता है प्रोडक्ट का, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.91, पावर 4 है आगे आता है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ 1.6 है, डिवीजन में चल रहा है तो मैं लिखूंगा -log 2, ये पावर आगे आ जाएगा तो मैं लिखूंगा -2 इंटू लॉग ऑफ 8.85, ये पावर भी आगे आ जाएगा तो मैं लिखूंगा -3 इंटू लॉग ऑफ 6.63। चलो अब एक एक वैल्यू देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिस वाला पार्ट क्लियर है अपना। 3.1 डिजिट है मतलब 0.31 का लॉग देखना है 4 में और 2 का कॉमन डिफरेंस मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो 31 का लॉग देखना है 4 में, ये 31 का 0 1 2 3 4, ठीक है, और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करना है 3 है, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4972, तो ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा 4972, ठीक है। नेक्स्ट 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स -1 लिखते कैसे है 1 बार, ठीक है, डॉट देंगे, 91 का 0 में देखेंगे लॉग, 91 का 0 में देखो कैसे देखेंगे, 91 का 0 में लॉग देखेंगे, 91 का 0 में कितना आ रहा है 9590, तो 9590 में लिखता हूं वहां पे 9590, ठीक है। चलो +4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन एक डिजिट है तो 0.16 का 0 में लॉग देखो, 16 का 0 में लॉग देखो भाई, 16 16 16 16 16 का 0 में लॉग देखना है 2041, तो 2041 आंसर आ रहा है, तो बस 2041 में लिख देता हूं 2041। अब देखो यहां तक तो आ गया अपन, ये आ गया माइनस लॉग 2 कितना है 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है तो भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है 0 पॉइंट। अब बोलोगे सर अभी आगे क्या करना है, अभी सिंपल है, 2 का लॉग देखना है, 2 तो 1 डिजिट नंबर है तो लॉग देखो भाई 20 का 0 में, 20 का 0 में देख लो लॉग, 20 का 0 में लॉग देख लो भाई, 20 का 0 में लॉग आता है 3010 आ रहा है यार, देख तो ये 3010 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैं लिख दिया मैंने 3010, ठीक है, 3010 वहां पे लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट हाँ ये कितना हो गया था, ये हो गया था
ये हो गया था, कितना हो गया था ये, माइनस पावर आगे आ गया था, पावर आगे आ गया था -2 टाइम्स था ये, तो 2 टाइम्स log ऑफ 8.85, ठीक है। हाँ, तो -2 टाइम्स log ऑफ 8.85, सिंगल डिजिट है तो 0.88 का 5 में log देखना है, 88 का 5 में देखना है, 88 का 5 में देखना है, 88 का देखो 0 1 2 3 4 5, तो ये होना चाहिए, है ना, 9469, तो 9469 9469, ठीक है। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन सिंगल डिजिट है तो 0.66 का 3 में लॉग देखना है यार, 66 का 3 में लॉग देखना है, बराबर देखो, हाँ 66 का 3 में लॉग देखना है, 66 का ये 0 1 2 3, तो 8215 आंसर आ रहा है, तो ये हो गया मेरा 8215, ठीक है। अब ये सारे कैलकुलेशंस अपने को करने हैं, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हाँ 0.4972, तो 0.4972 को मैं वैसे ही रखता हूँ, पहले सारे मल्टीप्लिकेशंस कर लेता हूँ, +1 का बार है 0.9590, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होता है देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हो जाएगा -0.3010, -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 मतलब 13, 4 2 ज़ा 8 मतलब 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, बराबर है, 3 1 ज़ा 3 और एक 4, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। अब जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, ये और ये पहले ऐड कर दो, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा देखो 2 और 4, तो ये हो जाएगा 6, 7 और 6, तो ये हो जाएगा 13, 9 और एक 10 और एक 11, 5 और ये 8, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, +1 बार 0.9590, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स को तुमको ऐड करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो कर लेते हैं। 0.3010, इन सबको ऐड ही करना है ना, माइनस 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 है, 1.8938, बराबर है, और 2.46 एंड 45, चलो इन सबको ऐड कर दो, तो हो जाएगा 5 और एक 13, 1 3 4, 4 और 4 8 और एक 9, 9 6 15, 8 और 4 12 और 12 और 4 16, ठीक है, 2 और 1 4, तो इन सब का जो आ रहा है वो एडिशन आ रहा है -4.6593, ठीक है, तो 4 ये आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ ये इतना आ गया। अब आगे कैसे कैलकुलेट करना है देखो, बराबर सारा एकदम डिफिकल्ट वाला अपन ने कैलकुलेशन ले रखा है। 1 बार मतलब -1 होता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना ये पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे 1 बार सेपरेट लिख देता हूं, ये हो जाएगा +1.3136 +0.9590, ठीक है, यहां पे आ जाएगा -4.6593, ठीक है। हाँ ये 1 बार, बराबर ध्यान दो, अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 6 और 0 6, 9 और 3 12, 1 और 5 6 और एक 7 9, अच्छा एक मिनट, हाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 0 6, 3 9 और 3 ये 12, ठीक है, 5 और एक 6, 6 और एक 7, 9 और 3 ये 12, ठीक है, 9 और 3 ये 12 और ये एक गया, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट इतना -4.6593। ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ये कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 1 बार +2.2726, अब इसको मुझे बार में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं -4.6593, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, इसमें मैं +5 और -5 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, +5 और -5 कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तुमको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ +5 और -5। अब इससे क्या होगा देखो, ये -5 मतलब 5 बार, ठीक है, तो ये 1 बार
प्लस -5 मतलब 5 बार, ये तो आ गया। हाँ ये हो गया 2.2726। हाँ ये ध्यान दो ना, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 5.0000 मतलब 5 होता है, माइनस 4.6593, देखो कितना आता है। या तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इतना बचेगा। तो कितना बचेगा भाई, देखो 5 माइनस दिस विल बी प्लस, कितना प्लस 0.3407। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 2.2726 प्लस 0.3407। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 और 6 13, तो ये आ गया 3, 7 और 4 7 और 4 11 होता है। ठीक है, और 3 और 3 6, तो 2.6133, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज लॉग का फाइनल आंसर आ गया 1 और 5, तो ये 6 बार प्लस 2.6133। 6 बार मतलब -6 प्लस 2 मतलब -4, तो 4 बार आ जाएगा 0.6133। अब मुझे एंटीलॉग देखना है किसका, 61 का, 0.61 का 3 का 3, 0.61 का 3 का 3 एंटीलॉग देख लेता हूं मैं। 0.61 का एंटीलॉग में जाना है मेरे को। 0.61 का 3, 0 1 2 3, और उसका भी 3, 1 2 3 मतलब 3, इसमें ऐड हो जाएगा तो 4105 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4105। तो आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा तुम्हारा 4105। ठीक है, इनटू ये 4 बार है मतलब 10 टू द पावर -4, और पॉइंट यहां पे, ये तुम्हारा आंसर है। कहां तक का आंसर है भाई, ये इसका आंसर है, इसका। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं। इसका आंसर आ गया है तुम्हारा 4.105 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां से मैंने 10 टू द पावर 20 निकाल के रखा था। तो फाइनल जो आंसर आ गया है तुम्हारा वो आ गया है 4.105 इंटू 10 टू द पावर 16। इतना आंसर आना चाहिए। सो देखो मैंने पूरा ये कैलकुलेशन किया, एंड तुम लोग देख सकते हो 4.105 इंटू 10 टू द पावर 16, और मेरा भी आंसर आया है 4.105 इंटू 10 टू द पावर 16। सो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ऐसे तुम लॉग के कैलकुलेशंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो NS अकेडमी को। थैंक यू सो मच।